ओके। आज की जो टॉपिक होगी बॉयज़ एंड गर्ल्स फाइंडिंग ज़ीरो पे होगी। किसी भी पॉलिनॉमियल में ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं उसका। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं जस्ट पहले हेडिंग लिख देता हूँ, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। ओके, देखो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल बहुत इजी है, कोई इसमें टफ नहीं है। सपोज़ हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनॉमियल मिल गया, फॉर एग्जांपल x+1 = 0। ये कोई लीनियर पॉलिनॉमियल है, ठीक है, बराबर है ना, लीनियर है। लीनियर का मतलब क्या होता है कि जो वेरिएबल है उसका पावर 1 होना चाहिए, पावर 1 है वहाँ पे, लीनियर है। इसका ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करेंगे? जो भी इक्वेशन है इक्वेट विद ज़ीरो है ना, 1 को शिफ्ट करेंगे उधर, +1 बिकम्स -1, यही हमारा ज़ीरोज़ हो जाएगा। देखो ज़ीरोज़ का मतलब होता ये है कि एक्स के प्लेस पे ऐसा कौन सा वैल्यू रखेंगे कि ज़ीरो हो जाए। मतलब देखो x+1 है, अब इस x का वैल्यू रखेंगे -1 +1, आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। बस जिस पे ज़ीरो आंसर आ जाएगा वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा। चलो सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ हमारे पास x-3 = 0 है। अब इसका ज़ीरोज़ निकालना है, क्या करोगे? सो x3 को उधर भेजेंगे तो +3 हो जाएगा। बस यही आंसर हमारा आ गया। क्रॉस चेक के लिए हम लोग कर सकते हैं, देखो कैसे। x-3 = 0 बराबर एक्स प्लेस पे क्या रखेंगे? 3 आंसर ज़ीरो मिले ना। सी, ज़ीरो आंसर आना चाहिए, ये मेन थिंग है। लीनियर का ऐसे ही फाइंड करेंगे। ओके, मेन थिंग इज फाइंडिंग द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करेंगे? सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, इजी वन लेते हैं पहले, x² + 6x + 8। चलो ठीक है, अब इसमें तो ऐसे इक्वेट ज़ीरो करके नहीं निकाल सकते हैं, इसमें कुछ और तरीका निकालना पड़ेगा। तो एक मेथड हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। ठीक है, क्या है मेथड? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। ओके, क्या क्या स्प्लिट करना है एग्जैक्टली में? ये 6x को ही स्प्लिट करना है हमें। ठीक है, तो मेथड क्या है आप तरीके में समझना, और सेम रूल फॉलो करेंगे हर क्वेश्चन के लिए, सेम रूल एग्जैक्ट ध्यान रखना है ये चीज़। चलो ठीक है, चलो फर्स्ट टर्म पे फोकस करो और लास्ट टर्म पे फोकस करो, मल्टीप्लाई करो दोनों को, क्या आएगा? 8x² बराबर 8 का फैक्टर लिख लेते हैं, 1 2 4 8 इटसेल्फ। ठीक है, देखो पहला दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अब ये देखो, ये चारों जो नंबर तुम्हारे पास मिला ना, ये चारों नंबर में कोई दो नंबर सेलेक्ट करो जिसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको 8 मिल जाना चाहिए। ठीक है, और ऐड करोगे तो 6 मिलना चाहिए, ये नंबर 6 मिल जाना चाहिए। बात समझे क्या मैंने बोला? दो चीज़ है, पहला है मल्टीप्लिकेशन करने पे ये 8 मिलेगा, ऐड करने पे ये 6 मिलेगा। ठीक है, चलो सपोज हमने लिखा 8, 2 और 4 हमने सेलेक्ट किया। सो 2 × 4 क्या होता है? 8, पहला डन, पहला कंडीशन डन। 2 + 4 क्या होता है? 6। अगर ये दोनों कंडीशन मिल जाता है तो वो नंबर को हम सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? देखो पहला टर्म एज इट इज़, अब जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करना है ना दो भाग में, तो पहला हो जाएगा 2x, दूसरा हो जाएगा 4x। से दिस 2x + 4x + 8 एज इट इज इट ओके? हमने क्या किया यहाँ पे? देखो ये तुम दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8x² आ रहा है, देखो तो x² आई मीन 2 × 4 8, x × x x², राइट? 2x + 4x 6x अगेन, इज इट देयर? गुड। नाउ इन दीज बोथ टेक अ कॉमन, नाउ x कॉमन रहेगा, x + 2 आ गया ब्रैकेट में, प्लस, बिकॉज यहाँ प्लस था, ये प्लस यहाँ पे आ गया। नाउ 4x 8 कॉमन हो गया, 4 x + 2 दूसरा, x + 2 सेम आ गया ना, तो पहला फैक्टर x + 2 हो गया, दूसरा x + 4, सो x + 4 ऐसे लिख देंगे बराबर। अब ये हमारा फैक्टर है, ये दोनों क्या है? फैक्टर। ये चीज़ में भी आपने ग्रेड 9 में भी पढ़ा होगा और ग्रेड 8 में भी पढ़ा होगा। ठीक है, ये हमारा फैक्टर है। अभी तक हमने ज़ीरोज़ नहीं निकाला है, अब ज़ीरोज़ निकालने क्या करेंगे? पहला फैक्टर को लेंगे, ज़ीरो से इक्वेट कर देंगे। ओके, चलो 2 को उधर भेजो, -2 हो गया, ये हमारा पहला ज़ीरोज़ हो जाएगा। दूसरा फैक्टर लो, x + 4 = 0, 4 को उधर भेजेंगे, -4, ये तुम्हारा दूसरा ज़ीरोज़ हो गया। एक चीज़ देखा आपने, लीनियर में हमें सिर्फ एक ज़ीरोज़ मिलता है,
क्वाड्रेटिक में हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, क्यूबिक में कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। इस तरह से फाइंड होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छा और समझ आ जाएगा। लेट्स चेंज द पेज फर्स्ट। ओके, सपोज मैंने एक एग्जांपल रख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7। अब यहाँ माइनस भी है, ठीक है ना। चलो देखते हैं, कोई टफ नहीं है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 7x स्क्वायर बराबर, करेक्ट नो। ओके, 7 को किससे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, just a minute, I think we have gone wrong, wait, let me change the question, let me change, because यहाँ पे गलत हो सकता है। यहाँ पे हम suppose, okay, let it be this one, let me write the second example। सपोज ये है, चलो फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करो, कितना आया, 30 बराबर, फैक्टर लिखेंगे 1 2 3 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 भी आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 10 10 आएगा, राइट। 10 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद 30 आएगा। ओके, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। कौन सा 2 नंबर तुम सेट करोगे इसमें से, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 30 आएगा, प्लस करने के बाद 11 आएगा, कौन सा नंबर बताओ। अगर सपोज तुमने 6 और 5 ले लिया, 6 इंटू 5 क्या आ गया, 30, पहला डन। 6 प्लस 5 क्या आ गया, 11, दूसरा डन, सेलेक्ट कर लिए। सो एक्स स्क्वायर 11 इसको क्या लिखेंगे, 6x प्लस 5x प्लस 30, समझ आया। इसमें से कॉमन निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। x कॉमन हुआ, x प्लस 6 इधर लिख दिए, यहाँ 5 कॉमन हुआ, x प्लस 6 यहाँ लिख दिए। देखो x प्लस 6 पहला फैक्टर आ गया, x प्लस 5 दूसरा फैक्टर आ गया, बराबर है ना। इसका जीरो कैसे लिखेंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू वॉट, -5, पहला जीरो आ गया। x प्लस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -6, दूसरा जीरो आ गया। बस यही आंसर था हमारा। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। ओके, सो इस क्लास को ये कंक्लूड करेंगे, एंड हमारा बस एक और टॉपिक बचा हुआ है जो कि है वेरिफिकेशन, उसको एंड करके एंड ये चैप्टर कंप्लीट एंड हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।